तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं एकदम सीधे। क्या दिल्ली के दंगल में अब मुस्लिम वोट का एंगल बढ़ चढ़ करके सामने आया है? क्योंकि आखिरी के 10 दिन बचे हैं, तो अब पूरा जो पोलराइजेशन है वो अपनी पीक पर पहुंच गया है। क्या ओवैसी और योगी के डबल अटैक से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हैं? राधिका खेड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आम आदमी पार्टी से अनुराग ढांडा, दानिश कुरैशी आईएमआईएम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और करण वर्मा लेखक हैं। सबसे पहले आपसे पूछती हूं मैं दानिश कुरैशी कि आम आदमी पार्टी 5 अभी विधायक है दिल्ली में, पांचों के पांचों जो मुस्लिम विधायक है, पांचों के पांचों आम आदमी पार्टी के हैं। उन्होंने 5 लोगों को टिकट भी दिया है इस बार। फिर भी असदुद्दीन ओवैसी आकर के उनको संघ का बता देते हैं, उनको मुस्लिम विरोधी बता देते हैं। कैसे? वो लड़ा रहे हैं मुसलमानों को, जिता रहे हैं मुसलमानों को, आप उनको मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। देखिए, संघ का बता देना या किसी का विरोध करना, राजनीतिक विरोध करना सबका अधिकार है, आप उनका अकेले का नहीं है। और रह गई बात कि संघ के पास तो बहुत सारे मुसलमान हैं, उनको तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को वो मुसलमान नहीं लगते क्या? उनको आरिफ खान साहब मुसलमान दिखाई देते हैं। तो ये तो सिलेक्शन तो उनका है, इसलिए तो वो कहते हैं ना कि भाई ये तो संघ के नजर आते हैं। तो हम जहां तक देखिए, हम अपनी जो बात कह रहे हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मुसलमानों के मुद्दों को लेकर या किसी के भी मुद्दों को लेकर के, अपनी बात कहने का तरीका जो होना चाहिए वो आपके सामने है। इसीलिए तो ये सवाल उठ रहे हैं, वरना नहीं उठते। नहीं, क्या सवाल उठ रहे हैं भाई? वो सेक्युलर पार्टी खुद को बताते हैं, वो कह रहे हैं हम हर किसी के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमान के लिए काम कर रहे हैं। आप उनको छोटा पैकेट कह रहे हैं। मोदी और केजरीवाल एक जैसे ही हैं, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। इसका कैसे समझ में आएगा? कैसा मतलब बनेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। संजय सिंह जब गुजरात में आए थे तो उनसे आप ही के TV9 के भी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि भाई बिल्किस बानो पे आपका क्या कहना है। अब मुझे ये बताइए, बिल्किस बानो वो शायद मुसलमान थी इसलिए उनको, वो तो ये साफ तौर पे कहा गया कि हम किस की बात करते हैं, हम किसी की बात नहीं करते, हम तो बिल्किस की बात नहीं करते। तो क्या वो महिला उनको नजर नहीं आ रही थी? बाकी की महिलाओं के इश्यू पे उनको समझ में आ जाएगा। खुद अरविंद केजरीवाल का इश्यू खड़ा होगा तो पूरी पार्टी उनकी बाहर आ जाएगी। लेकिन दूसरा कोई अगर मुसलमान नेता जेल में जाएगा तो खुद अरविंद केजरीवाल उनकी वो कर देंगे, बर्खास्तगी वो कर देंगे। तो ये जो चीजें हैं ये तो आपके सामने है, ये किसी के कहने से तो नहीं है। तो आप केजरीवाल के खिलाफ माहौल तो नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इतनी भारी मात्रा में मुसलमान उनको सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट से जीतते हैं, उनके खिलाफ माहौल तो नहीं बना रहे? चलिए अनुराग ढांडा से पूछ लेते हैं। चैलेंज दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, अनुराग ढांडा, आम आदमी पार्टी को, कि ताहिर हुसैन का एक बार नाम तो ले लो अपनी जबान से। उनको यूज एंड थ्रो क्यों कर दिया? क्या आप मुसलमान विरोधी हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इन लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी ने एक टास्क दे रखा है। इन लोगों के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत चीज़ों पे बात करनी है। हमारे पास भी एक टास्क है जो दिल्ली के लोगों ने हमको दे रखा है। हमारे पास टास्क है कि स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी पे बात करनी है। हमारे पास टास्क है कि कैसे यमुना को आगे चल के साफ किया जाएगा, कैसे 24 घंटे पानी दिया जाएगा, कैसे सड़कों को और बेहतर बनाया जाएगा, इसके लिए हमारे पास क्या योजनाएं हैं, इसके ऊपर बात करनी है। हमारे पास टास्क है बहुत क्लियरली कि किस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स को समाज के मदद की जाएगी। महिलाओं को 2100 करोड़ रुपए, 2100 रुपए की योजना कैसे लागू की जाएगी। जो हमारे पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनको 18,000 रुपए की योजना कैसे लागू की जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए बस कैसे फ्री की जाएगी। हमारे पास ये सारे टास्क हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। हम इस तरह की राजनीति करते हैं कि जिसमें जब स्कूल में बच्चा दाखिला लेने आता है तो ये नहीं देखा जाता है कि वो हिंदू का बच्चा है या मुस्लिम का बच्चा है या सिख का बच्चा है या ईसाई का बच्चा है, सबको दाखिला दिया जाता है। जब कोई इलाज कराने आता है तो हर धर्म का व्यक्ति इलाज करा सकता है। जब कोई अपने अपने तीर्थ पे जाना चाहे तो हर जाति संप्रदाय का व्यक्ति अपने अपने तीर्थ पे जा सकता है। हमारे यहाँ पे इस तरीके की राजनीति की जाती है। हमारे यहाँ इनकी तरह राजनीति नहीं की जाती कि द्वेष फैलाएं, आपस में लड़वाएं, आपस में किसी भी तरह से जो दुर्भावना फैला सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं, उन लोगों को आगे करें। ये तो गेम प्लान है ना बीजेपी का और एआईएमआईएम का। ये इन दोनों का गेम प्लान है। पीछे पीछे हाथ मिले हुए इनके प्रॉक्सी पार्टनर है एआईएमआईएम तो बीजेपी। माहौल बनाने के लिए आ गए आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ। देखिए, मैं तो इनसे ये पूछ 2 सीटों पे लड़ेंगे, 10 सीटों पे काम बिगाड़ेंगे। अरे सुनिए मेरी बात, क्यों 2 सीटों पे लड़ रहे हैं? आप सरकार बना लो ना, लेकिन आपको कौन रोक रहा है? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ढांडा साहब से ये पूछ लीजिए कि पूरे दिल्ली में और पंजाब में दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है,
सिर्फ यहीं पे हिंदुओं के बच्चे पढ़ सकते हैं, मुसलमानों के बच्चे पढ़ सकते हैं, सिखों के बच्चे पढ़ सकते हैं, ईसाइयों के बच्चे पढ़ सकते हैं, पारसियों के बच्चे पढ़ सकते हैं, बाकी पूरे देश में आपातकाल लगा हुआ है। इनके कहने का मतलब ये निकल के आता है। इनकी जो दोगली राजनीति है वो आपके सामने। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुसलमान नेताओं को उठाकर जेल में डाला तो कम से कम पार्टी के साथ खड़े रहने के बजाय बर्खास्तगी करना। तो ये सवाल तो मैं बनाना जी से पूछ रहा हूं कि जब अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, जो आरोप पड़े गए, तो आप लोगों ने तमाम ने मिलकर उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल के लिए आप सड़क पे आ जाएंगे। अच्छा। यही सिचुएशन कांग्रेस की है। राहुल गांधी के लिए सब पूरा ब्लैक वो पहन के तमाम नेतागिरी निकल आएगी बात, लेकिन मुसलमानों के हित की बात आएगी तो सब खामोश हो जाएंगे। अच्छा।